तो दोस्तों एक बार जैसा कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि अमेरिका के अंदर कितना भी आर्थिक क्राइसिस आ जाए, उनके ऊपर कितना भी अतिरिक्त कर्जे चढ़ जाए, उनकी जीडीपी को वो सरपास क्यों ना कर दे, किसी भी परिस्थिति में उन्हें बड़ा नुकसान नहीं होता। और कारण है उनकी दुनिया भर में स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि किसी न किसी माध्यम से सारा का सारा घाटा मुनाफे में बदलकर अपने देश ही ले आते हैं। सबसे सटीक और सबसे आसान एग्जाम्पल यही है कि देखिए यूक्रेन के अंदर वो लोग जितनी भी एड दे रहे हैं उसका 90% ऑलमोस्ट वापस अमेरिका आ जा रहा है। इसी के साथ साथ डॉलर का इस्तेमाल जिस भी ट्रेड में दुनिया के सभी कोनों में जहां जहां पर भी होता है वो वापस अंततः अमेरिका की ही इकोनॉमी में फ्लो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को नुकसान चाह कर भी कोई पहुंचा नहीं पाता है, बल्कि अमेरिका इन्हीं सब चीजों के चलते दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस भी लगा देता है। भाई क्रूड ऑयल का ही एग्जांपल ले लीजिए, दुनिया भर में कितना क्रूड ऑयल कितने सारे देश बेचते हैं, दुनिया के सभी देश खरीदते हैं और सभी के सभी डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। ये सारा का सारा डॉलर अंततः अमेरिका की ही इकोनॉमी में तो जाता है। तो यही उसकी मजबूत कड़ी है जिसको काउंटर किए जा रहा है इस समय चाइना अपनी कुछ प्राइवेट कंपनियों के जरिए। चाइना की प्राइवेट कंपनियां दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में अब फैलना शुरू कर चुकी है। इवन सबसे बड़ी जो चाइना को एज देने वाली कंपनियां हैं वो है इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर एसेट्स को एक्वायर करने वाली। हम लोग देखते हैं ना कि चाइना ने इस देश जाकर इस पोर्ट को खरीद लिया, इस एयरपोर्ट को खरीद लिया। और एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये भी बताया था कि अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस वगैरह दुनिया भर में, इवन अमेरिका के अंदर भी जो हैं, उन सभी के आसपास की जमीनें चाइना की कंपनियां खरीद रही है। यानी एसेट्स खरीदना ये बहुत बड़ी बात हो गई। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स खरीदना ये उससे भी बड़ी बात हो गई। किसी भी देश के अंदर अगर आप ज्यादा स्ट्रैटेजिक एसेट्स खरीद लेते हैं तो उस देश के ऊपर आपका एक तरह से कंट्रोल हो जाता है। चाइना का पाकिस्तान में देख लीजिए, ग्वादर पोर्ट वगैरह के चलते वो पूरे पाकिस्तान को मैनेज कर रहा है। तो अमेरिका और चाइना लगातार इस फील्ड में आगे जा रहे थे। इसके काउंटर के तौर पर भारत के अंदर भी एक कंपनी खड़ी होती है, अडानी ग्रुप, जो कि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर इसी तरह के एसेट्स खरीदने में लगातार लगी हुई है और इन्हें सफलता भी मिलती जा रही है, जिसको लेकर हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर और भारत के बाहर किस किस तरह की साजिशों का सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली अमेरिका के द्वारा इनके ऊपर किस तरह का एक मनगढ़ंत केस ठोप दिया गया, जिसको लेकर भारत के अंदर भी बवाल होता है और इन्हें काफी ज्यादा नुकसानों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि इनकी बढ़ती हुई पोजीशन, इनकी अच्छी ग्रोथ रेट और इन्वेस्टर्स का इनके ऊपर विश्वास ये वापस से इन्हें तरक्की करवाने में मदद करता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। दरअसल हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भला अमेरिका द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां भला अडानी ग्रुप के खिलाफ क्यों की जा रही है। तो सीधी सी बात एक तो देखने के लिए ये मिलती है कि अडानी के माध्यम से ये लोग भारत की इकोनॉमी, भारत का स्टॉक मार्केट, इन सबको गिराना चाहते हैं। लेकिन दूसरा एक और कारण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आज से कुछ ही महीनों पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि 2027 में इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय, वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। मिलियनेयर जैसा कि हनी पाजी हैं, आप जानते ही होंगे। इसके बाद बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स तो बहुत ही सारे हैं, गौतम अडानी खुद हैं, अंबानी हैं, इसके अलावा हमारे टाटा वगैरह हैं। तो इस तरह के बिलियनर्स भी हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल अभी तक ट्रिलियनर नहीं बना है जिसके पास कम से कम $1 ट्रिलियन की वेल्थ हो। तो ये कारनामा वर्ष 2027 तक इलॉन मस्क बड़ी आसानी से कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, इसके बाद तो उन्हें और भी बूस्ट मिल गया। अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं भी आती तब भी ये सर्वे हो चुका था और बताया जा चुका था कि 2027 तक हर हाल में इलॉन मस्क पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया के दूसरे ट्रिलियनर कौन बनेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे पायदान के लिए संभावित नाम जो बताया जा रहा है वो गौतम अडानी का है। जी हाँ, अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत के अंदर अगर दुनिया का दूसरा ट्रिलियनर तैयार हो जाता है जो कि इस लेवल पर दुनिया भर के अंदर इन्फ्लुएंस गेन करता है, तो ये भारत की छवि किस तरह से बदल देने में पूरी तरह से सक्षम होगा। और क्या भारत के दुश्मन इस तरह की चीजें होते हुए देखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इलॉन मस्क के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 में ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, इतनी उनकी वेल्थ हो जाएगी रुपये में। इसी आधार पर बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2028 में यानी इलॉन मस्क के ठीक 1 साल के बाद गौतम अडानी दुनिया के दूसरे ट्रिलियनर बन सकते हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है। इसके लिए जरूरी ये है कि उनकी जो वेल्थ है वो सालाना एवरेज 123% की दर से बढ़े। अगर 123% की ग्रोथ रेट से गौतम अडानी की वेल्थ बढ़ती है तो वर्ष
वर्ष 2028 में वो आसानी से ट्रिलियनर बन जाएंगे। अगर अभी करंट ग्रोथ रेट की बात की जाए वो 110% की दर से बढ़ रही है, तो वहीं गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो एक्चुअली 123% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2028 तक तो वो ट्रिलियनर बन ही जाएंगे। तो इसी ग्रोथ रेट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए या उसे कम करने के लिए, उसे गिराने के लिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। अब आप कनेक्शन समझ सकते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि भारत के अंदर कोई कंपनी इतनी बड़ी बने, जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत को भी दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 अडानी अंबानीज की जरूरत है। तो अडानी ग्रुप के माध्यम से भारत का इन्फ्लुएंस बढ़े, ये बात ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।